हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लखन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल वेदनांग स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोगों ने इस चैनल पे क्लास 10th की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब आगे हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या भी उसमें पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ थ्योरी है, उस चीज़ को हम जानते हैं। ठीक, क्लास 10th में है यूक्लिडियन विभाजन परिमिका। तो हम पहले परिमिका जानते हैं, परिमिका क्या होता है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन को जानते हैं। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, विभाजन मतलब भाग से रिलेटेड है, और परिमिका का मतलब जानते हैं। परिमिका क्या होता है, जब भी कोई प्रूफ स्टेटमेंट हो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो उसे हम परिमिका कहते हैं। कोई स्टेटमेंट हो जिसके द्वारा हम किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिमिका। ठीक है। अब देखो, हम यूक्लिड विभाजन परिमिका बचपन से जानते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसका नाम हमें अभी पता चलता है क्लास 10th में आके। अब देखो ये क्या है, हमें पता है बचपन से, अगर जो हम क्या करें 16 को 3 से भाग दें, तो हमें पता है 3 × 25 = 15, 5 बार में जाएगा 15, शेषफल बचेगा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जानते हैं हम लोग, भाज्य गुण बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो, इसको कहते हैं हम भाज्य। ठीक है, ये होता है भाग, जहाँ यहाँ 16 पे क्या है, भाज्य है, 3 क्या है, भाजक है, 5 क्या है, भागफल, और 1 क्या है, शेषफल। ये हम बचपन में जानते थे। ठीक, अब अगर जो हम इसको इस इन सभी को हम अगर जो इस रूप में लिखना चाहे, तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं। हमने भाज्य लिखा, भाजक, भागफल, और ये हमारे यहाँ पर शेषफल हो गया। ठीक, अब अगर जो हम क्या करें, इनको हम एक वेरिएबल के टर्म में, अर्थात चर के रूप में रूपांतर कर दें। ठीक है, तो देखो, अगर जो हम ए को भाज्य माने, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर एक कंडीशन है जो हम अभी समझा दे रहे हैं, इस कंडीशन के बारे में। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका। तो अब देखो ये कंडीशन क्या है, आपको पता है कि भागफल जो हमारा होगा, यहाँ पर जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है, शेषफल 0 से तो छोटा होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा शेषफल होगा 0 होगा। जो आर क्या होगा, वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या फिर बराबर हो सकता है। देखो, हमारा जो शेषफल है वो क्या है, आर को ही हम शेषफल माने ना। देखो यहाँ पर शेषफल क्या है, या तो 0 बड़ा हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, कभी 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में कभी शेषफल नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये समझ में आ गया। अब ये स्टेटमेंट इसको समझाते हैं कि जो है आर जो होगा वो बी से क्यों कैसे छोटा होगा। देखो, अगर जो आर बी से छोटा नहीं होगा, मान लो कि अगर जो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी क्या होगा, मान लो कि 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि 3 ना है वहाँ पर, 3 ना होकर वहाँ पर हो जा रहा है, मान लो कि हम कुछ दूसरा नंबर ले सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पर 4 आ गया हमारा। ठीक, तो अगर जो हम 3 से काटेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हमारा शेषफल 1 बच जाएगा। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा आर से। समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये भी स्टेटमेंट, जो आर जो है हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्म को, इसी रूप को हम कहते हैं यूक्लिडियन विभाजन परिमिका। ठीक, तो अब समझते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम वर्ड का समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। यदि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, उन स्टेप को अगर जो हम इकट्ठा कर लें, तो उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, हमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ स्टेप मिलते हैं, उन सभी स्टेप को अगर जो हम कलेक्ट कर लें, तो वही हमारा कहता है एल्गोरिथम। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन जो हम आगे पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन, इसको यही जो है हमारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एल्गोरिथम के बारे में बताएं। अब देखो, हम यूक्लिड विभाजन से करते क्या है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, दो दिए गए नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालने में हमें कुछ स्टेप लगते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो आप जानते हैं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो यहाँ पर देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी आदित्य पूर्णांक
संख्या Q और R विद्यमान होती है, Q A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये है हमारा यूक्लिडियन विभाजन परिमेय का, हम आगे बता चुके हैं। अब हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा एक प्रश्नावली में हम एक क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या आता है, हम कैसे स्टेप लगाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, ये दो नंबर दिए हैं हमको, इसका एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा वर्क रहेगा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सबसे छोटा चुनेंगे। तो हमारा एक स्टेप यहाँ पर हो गया कि हमने क्या किया, इन दोनों में से सबसे छोटा चुन लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 135 जो कि छोटा है हमारा 225 से, ठीक है। अब छोटे वाले को हम क्या, छोटे वाले से हम क्या करें, बड़े वाले में भाग देते हैं। तो देखो 135 से हमने क्या किया, 225 में भाग दिया, मतलब कि भाजक से भाज्य में हमें भाग दिया। तो देखो भाजक से जब भाज्य में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक भागफल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, शेषफल में। तो यहाँ पे कह रहा है वही एक ऐसी संख्या विद्यमान हो कि क्या हो, जो कि इस रूप में लिखते हैं, ठीक। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जब हम दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप हम छोटा चुना, दूसरा स्टेप में हम भाग देंगे और भाग देकर इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। तो देखो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। देखो पहला 225 भाज्य, यहाँ पर देखो भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमने लिखा, भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इस स्टेप को लिखने के बाद हमारा वर्क रहेगा, हम चुनेंगे, देखेंगे कि क्या शेषफल हमारा जीरो होता है। अगर जो शेषफल जीरो हो जाता है तो ये जो भाजक है ना, वही एचसीएफ कहलाएगा इन दोनों नंबर का। फिर से एक बार सुनो, अगर जो हम इस रूप में लिखने के बाद हमारा जो शेषफल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो भाजक होगा, ये जो भाजक है इन दोनों नंबर दिए हुए दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, यदि हमारा जीरो नहीं हुआ, ठीक है, जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल होगा उससे हम भाजक में भाग देंगे। शेषफल जो है उससे हम भाजक में भाग देते हैं, ठीक है, शेषफल से हम भाजक में भाग देते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने छोटा चुना, दूसरे स्टेप में भाग दिया और इस रूप में लिखा। तीसरे स्टेप में अगर जो जीरो नहीं होता तो शेषफल से हम क्या करते हैं, भाजक में भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 90 से हम 135 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, और तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं था। ये इसी स्टेप को शेषफल से भाजक में भाग देते हैं, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं, तब तक देते रहते हैं जब तक हमारा क्या हो, शेषफल जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो 90 से हम क्या करते हैं, 135 में भाग देते हैं। तो 90 से जब 135 में भाग देते हैं तो 90 आएगा एक बार में, हमारा पास शेषफल 145 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको उस रूप में लिखें, तो इस रूप में लिखें। यहाँ पर देखो हम देखें शेषफल जीरो नहीं है, शेषफल जीरो ना है तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा शेषफल है इससे हम भाजक में भाग देंगे। देखो यहाँ पर शेषफल हमारा 45 लिख दिए और भाजक में हमने भाग दिया। तो अब देखो भाग दिया, 45 दूना 90, अब हमारा शेषफल जीरो आ गया, ठीक। इस रूप में लिखें तो यहाँ पर देखो शेषफल जीरो आ गया। अब शेषफल जीरो आ गया तो हम देखेंगे किस भाजक से भाग देने में शेषफल जीरो आया है, ये हमारा 45, इससे हम अगर जो भाग देंगे तभी तो शेषफल हमारा जीरो आया। तो 45 क्या कहलाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। पहला स्टेप छोटा चुनना, दूसरा स्टेप अगर जो हम ये लिखते हैं इसको भाग देते हैं, भाग देने पे हमें इस रूप में लिखते हैं, शेषफल जीरो होता है तो ठीक है, हमारा जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहला जाएगा। नहीं अगर जो जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं। तो हमारा क्या मिलता है, जब तक तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेषफल जीरो ना मिले। और यहाँ पर शेषफल जीरो मिल जाए तो हमारा वो हो जाएगा एचसीएफ, जो भाजक होगा जिससे हम भाग देंगे और शेषफल जीरो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहला जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यूक्लिडियन विभाजन परिमिका और यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम और ये हमारा जो एक एग्जाम्पल था अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन